जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आपके लिए आज जो है केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। टॉपिक है मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बारे में देखेंगे कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है और मेटेलॉइड क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ध्यान रखेंगे साथियों, तत्व जो भूगर्भ में मिलते हैं, भूगर्भ में मिलने वाले जो है तत्व के बारे में देखेंगे। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? तो यह नॉन मेटल है, यानी अधातु है जो भूगर्भ में मिलते हैं। उसके बाद है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है मेटेलॉइड यानी उपधातु होते हैं, ये जो है भूगर्भ में मिलते हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम और आयरन, एल्युमिनियम और आयरन जो है क्या होता है? ये मेटल होता है, यानी धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु होते हैं। उसके अलावा कुछ फैक्ट है जो इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। ऑक्सीजन तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा तत्व है जो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वह है ऑक्सीजन तत्व। कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन तत्व जो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा ब्रह्मांड का अधिकतम जो है भाग किस तत्व का बना होता है? तो ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन तत्व का बना होता है। ब्रह्मांड का अधिकतम भाग किस तत्व का बना होता है? हाइड्रोजन तत्व का बना होता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स जो है यानी तत्व, तत्व के कितने रूप हैं? तो तत्व के 3 भाग हैं, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड, यानी कि धातु, अधातु और उपधातु। अब धातु क्या होते हैं इसके बारे में ध्यान रखेंगे। धातु जो है क्या करते हैं? धातु को हम क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं, यानी रेड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। रेड्यूसिंग एजेंट क्यों कहते हैं? ध्यान रखेंगे, धातुएं क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। इसीलिए धातु पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज, यानी यह क्या होता है? धातुएं कैटायन होते हैं। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। और इलेक्ट्रॉन को जो रिलीज करते हैं उस पर कौन सा चार्ज होता है? तो प्लस चार्ज। कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रक्रिया होती है, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं, यानी ऑक्सीडेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर रिड्यूसिंग एजेंट में कहें, बात करें कि सबसे शक्तिशाली अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट, यानी स्ट्रॉन्ग जो है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो लिथियम। लिथियम हमारा क्या है? तो सबसे शक्तिशाली जो है अपचायक है। लिथियम क्या है? तो सबसे शक्तिशाली अपचायक होते हैं। अब देखें, ध्यान रखेंगे कि ये जो कैटायन होते हैं, यानी कि जो है प्लस चार्ज यानी धन आवेश, धन आवेश की मात्रा, धन आवेश की मात्रा किस पर निर्भर करेगी? तो छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन की मात्रा पर निर्भर करेगी। कहने का मतलब ये कि जितना हम इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे उतना ही जो है क्या होगा? प्लस चार्ज होगा। क्या होगा? प्लस चार्ज होगा, यानी धन आयन होगा। उसके अलावा ध्यान रखेंगे, धातुएं जो है ठोस अवस्था में मिलते हैं। धातुएं प्रायः किस अवस्था में मिलते हैं? ठोस अवस्था में। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे पारा और गैलियम। पारा और गैलियम ऐसे जो है धातु हैं जो किस अवस्था में मिलते हैं? तो ध्यान रखेंगे, द्रव्य अवस्था में मिलते हैं। किस अवस्था में मिलते हैं? द्रव्य अवस्था में। तो पारा और गैलियम जो है धातु है जो किस अवस्था में मिलते हैं? तो द्रव्य अवस्था में। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उस पर क्या होता है? प्लस चार्ज। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर कौन सा चार्ज होगा? तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले पर जो चार्ज होगा वह होगा माइनस चार्ज। क्या होगा? माइनस चार्ज। ठीक है, उसको ऋण आयन कहेंगे। ये जो है प्लस चार्ज इस पर होगा उसको क्या कहेंगे? धनायन कहेंगे। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, बात करते हैं पारा के बारे में। पारा यानी मरकरी। पारा, पारा जो है धातु जो है क्या होता है? पारा धातु जो है द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। यह क्या है? द्रव्य धातु। इसको हम क्या कहेंगे? द्रव्य धातु कहेंगे। क्या कहेंगे? द्रव्य धातु।
पारा के अयस्क की बात करें, पारा के अयस्क की बात करें तो पारा क्या है, तो पारा धातु है। किस अवस्था में मिलते हैं, तो पारा धातु जो है द्रव्य अवस्था में मिलते हैं। किस अवस्था में मिलते हैं, तो द्रव्य अवस्था में। इसके जो है एस की बात करें तो इसके एस का नाम है सिनेवार। पारा के एस का नाम क्या है, तो सिनेवार। पारा के कारण कौन सी जो है बीमारी होती है, तो मीना माता रोग। कौन सा होता है, मीना या मिनी माता रोग कह सकते हैं, मिनी माता रोग। पारा के कारण कौन सी बीमारी होती है, मिनी माता रोग होता है या मीना माता रोग होता है। इसके अलावा पारा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं क्विक सिल्वर यानी तीव्र चांदी। क्विक सिल्वर यानी तीव्र चांदी। तो पारा से बनने वाला जो है, प्रश्न ध्यान रखेंगे, पारा जो है किस अवस्था में मिलने वाला धातु है, तो द्रव्य अवस्था में। ये कमरे के ताप पर क्या होता है, तो रूम टेम्परेचर पर यह जो है द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। पारा को किस नाम से जाना जाता है, तो तीव्र चांदी। किस धातु को तीव्र चांदी यानी क्विक सिल्वर कहते हैं, तो पारा को। पारा के एस का नाम क्या है, तो सिनेवार। पारा के कारण कौन सी बीमारी होती है, मीना माता रोग या मिनी माता रोग होता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि धातुओं में जो चमक जो होती है वह किसके कारण होती है। धातु में जो है क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो है धातुएं क्या होती है, चमकीली होती है। इसके अलावे जो है धातु में परावर्तन के गुण भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, परावर्तन के गुण पाए जाते हैं। धातुएं जो होती है वह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो है क्या होता है, सुचालक होता है, यानी कि विद्युत का सुचालक होता है। सॉरी, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, यानी कि धातु में जो है विद्युत का फ्लो होता है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण धातुएं क्या होती है, चमकीली होती है। क्या होती है, धातुएं चमकीली होती है। धातुओं में परावर्तक गुण जो है पाए जाते हैं। धातु को जो है क्या कर सकते हैं, पीट कर चौड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि अगर कहें कि चांदी जो है विद्युत का और उष्मा का जो है सबसे अच्छा सुचालक होता है। चांदी जो है क्या है, धातु है जो विद्युत और उष्मा का क्या होता है, सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। इसके अलावा सीसा विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। सीसा जो है, ठीक है, सीसा क्या होता है, विद्युत और उष्मा दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक। सीसा क्या होता है, तो विद्युत और उष्मा इन दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है। विद्युत और उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, अगर कहें कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक की बात करें तो वह है आपका क्या, चांदी यानी कि सिल्वर। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखेंगे शीशे के एस के बाद सीसा का एस की बात करें तो शीशे का अयस्क का नाम क्या है, सीसा के एस का नाम है गैलेना। क्या नाम है, गैलेना। सीसा के एस का नाम क्या है, गैलेना। सीसा के एस का नाम क्या है, तो गैलेना। सीसा के एस का नाम क्या है, गैलेना। धातुएं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, धातु कुछ ऐसे हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। उभयधर्मी का मतलब क्या हुआ, जैसे आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे उभयचर यानी एम्फीबियंस, जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। परंतु केमिस्ट्री में उभयधर्मी जो है शब्द अगर आए, यानी एम्फोटेरिक शब्द आए, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य करें। ठीक है, यानी कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, एसिडिक भी होगा और बेसिक भी होगा। अम्ल के तरह भी कार्य करेगा वह और क्षार की तरह भी करेगा। तो वह है एल्युमिनियम और जिंक। एल्युमिनियम और जिंक, तो धातुएं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, धातुएं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो धातुएं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है वो है कौन, एल्युमिनियम। कौन कौन है, एल्युमिनियम और जिंक, यानी कि एल्युमिनियम है एल और क्या है, जिंक Zn।
जिंक। ये क्या बनाती है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है Al2O3। एल्युमिनियम क्या बनाता है? Al2O3 और ZnO जिंक ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहने का मतलब जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य करता है उसको हम क्या कहेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, तो धातु के लिए जो है आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।